हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विस्टम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के बारे में। जी हां, एक फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। और जिस तरीके से आप सभी को पता है कि जब से पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उसके बाद से अगर कोई सेक्टर है सबसे ऊपर तो वो है निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा ने इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, दो दो गुना कर दिया है पैसों को इन्वेस्टर्स के। और पूरी तरीके से अगर मैं बोलूँ तो इस पूरे पेंडेमिक सिचुएशन में टॉप सेक्टर रहा है निफ्टी फार्मा। लेकिन क्या निफ्टी फार्मा के कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि आने वाले टाइम में ऐसे ही रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या आने वाले टाइम में जिस तरीके से रिटर्न्स पिछले कुछ महीनों में दिखाए हैं, क्या उसका आधा भी अगर हमको आने वाले टाइम के एक साल में देते हैं तो क्या हम उसको कंसीडर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स को, ऐसे शेयर्स को, या ऐसे शेयर्स को हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें या ना करें। तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद अपने टेक्निकल्स पर स्विच करेंगे जो अपना सबसे फेवरेट सेक्टर है, सेगमेंट है। तो यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की। तो देखिए, ये शेयर आपके सामने लाने का रीज़न ये था कि जिस तरीके से टेक्निकल चार्ट पर मैंने रीड किया, एनालाइज किया, एक बाउंस बैक आने के बजाय ये मार्केट जो है अभी फिलहाल के लिए एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का साइडवेज में चला गया है कहीं ना कहीं। हल्के से अगर मैं बोलूँ तो अभी मैं टेक्निकल्स पर जाऊंगा, फिर आपको एकदम डेप्थ में समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद ही हम चलते हैं। तो ओवरव्यू में जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस क्लोज रहा है 988.10 का यहाँ पर प्रीवियस क्लोज रहा है। और अगर हाई की वहीं बात करें तो 1019.50 का यहाँ पर हाई बनाया था, लो था 988.10 का। तो ये है प्रीवियस क्लोजिंग और प्रीवियस जो भी ट्रेडिंग सेशन है उसके थोड़े से कुछ ओवरव्यू। यहाँ पर अगर हम देखें नीचे की तरफ तो 52 वीक हाई और अगर लो की बात करें तो 52 वीक हाई देख सकते हैं आप 1128.90 का, यानी कि 1128.90 अप्रॉक्स आप 29 रख लें और 30 भी कर लें तो ये अप्रॉक्स 130 का लेवल टच करके वापस से इस लेवल पर अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। लेकिन एज आई सेड कि जिस तरीके से इसके टेक्निकल्स हैं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो रेंज ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा खासा हमको मूवमेंट वापस से देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर 52 वीक लो की अगर बात करें तो 23 मार्च 2020 को इसने क्रिएट किया अपना 52 वीक लो। अप्रॉक्स सब सारे स्टॉक की अगर बात करें, सारे शेयर्स की बात करें तो यहाँ पर सबने इसी के आसपास मार्च के ही महीने में कहीं ना कोई डेट पर अपना लो हिट किया। और उसके बाद अब धीरे धीरे जो रिकवरी हो रही है, कहीं ना कहीं हायर हाई लगते लगते बहुत सारे शेयर्स ने जिनके अंदर पोटेंशियल था, स्ट्रेंथ था, उन्होंने पूरा पुल बैक एक अच्छा मारा। और यहाँ पे पूरी जो भी गिरावट रही मार्च से लेकर अप्रैल तक की पूरी पूरी जितनी गिरावट थी उसको रिकवर करके एक अच्छा हायर हाई बना के इवन अपना लाइफ टाइम हाई भी क्रिएट किया। तो अपने को क्या करना है कि हमें ऐसे स्टॉक्स, ऐसे शेयर्स को देखना है जो कि लॉन्ग टर्म पे, एज आई ऑलवेज स्पीक इन माय एंटायर वीडियो, कि जो लॉन्ग टर्म पे हमको अच्छा बेनिफिट दे, उसके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। ठीक, ये नहीं कि अभी हमने लिया कोई भी शेयर में निवेश किया और उसको बेच दिया 20 दिन बाद, क्यों? क्योंकि वो 10-20 पॉइंट बढ़ गया। तो अगर ऐसे आप करोगे तो ऐसे लॉन्ग टर्म में नहीं गेन कर पाओगे। अगर CAGR कैलकुलेट करेंगे आप उसके बाद तो पता चलेगा कि कुछ नहीं है कैपिटल पे। तो ऐसे मत करो। कोई भी शेयर्स में अगर निवेश कर रहे हो आप तो एक उसका लिमिट देखो, टाइम जोन देखो, उसके बाद ही इसमें निवेश करिए। तो यहाँ पर अभी जैसा कि प्रीवियस बाय क्वांटिटी की जो यहाँ पर वैल्यू था वो है 4249 और 998.10 के आसपास की यहाँ पर क्लोजिंग हुई, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम नीचे आ जाएं और बात कर लें थोड़ा सा हम लोग डिलीवरी पोजीशंस की, 27 नवंबर को, आज है 30 नवंबर 2020 और मैं वीडियो बना रहा हूँ मार्केट ओपन होने से थोड़ा सा पहले। और आई होप कि ये मार्केट ओपन होने से पहले ही मैं डाल दूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 नवंबर 2020 का क्वांटिटी ट्रेडेड 7,26,571। अगर आप यहाँ देखें तो 7,26,571 का क्वांटिटी ट्रेड हुआ, वॉल्यूम ट्रेड हुआ, लेकिन 4,18,295 यानी कि 4,18,295 जो शेयर्स थे वो लोगों ने घर ले गए। वो लोग ने क्या किया, इसको हमें खरीद के पैसा दिया, शेयर्स लिया और घर लेकर चले गए पोर्टफोलियो में। ठीक, अगर डिलीवरी की परसेंटेज वाइज देखी जाए क्वांटिटी तो क्या रही, 57.57%, अप्रॉक्स आप मान लो 58। ठीक, तो 58% जो है इसकी परसेंटेज डिलीवरी रही। अब आप समझ सकते हो किसी भी स्टॉक में, किसी भी शेयर में अगर कोई ट्रेडिंग सेशन हो रहा है, उस ट्रेडिंग सेशन में सीएनसी में, कैश एंड कैरी में अगर 57.57% की अगर डिलीवरी होती है तो यू कैन कंसिडर कि कितना अभी पोटेंशियल है शेयर्स में। अब जरूरी नहीं कि ये जो 4 लाख लोगों ने लिया इसमें से 4 लाख लोग ने पोजिशनल बनाई होगी या स्विंग बनाई होगी, तो ये तो जरूरी नहीं। माइट बी पॉसिबल कि यहाँ 1,18,000, सपोज कि 1,18,000 ने पोजिशनल लिया या स्विंग के लिए लिया, लेकिन बाकी के 3 लाख ने किस बेसिस पर लिया, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, जैसा कि अभी चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो ओवरव्यू रहा है 27 नवंबर का, डिलीवरी पोजीशंस की क्या यहाँ पर पोजीशन रही है, ये चीज आपके सामने है। अब आ जाते हैं अपने सबसे फेवरेट टेक्निकल पार्ट पर, और ये रहा आपके सामने अब अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल का। अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल का देखिए, एक और चीज मैं बताना चाह रहा था, एक और चीज मैं आपको शेयर करता हूँ, रुक जाइए, मैं इसको पहले आपको डिराइव करता हूँ, उसके बाद मैं क्लियर करता हूँ उसको। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का ये चार्ट है, 1 डे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 200 डेज का क्लोज की सेटिंग है, तो ये ध्यान में रखिएगा, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अभी थोड़ा सा हम अगर पीछे आए, पहले तो सबसे पहले हम जो पैरामीटर है उस पर चलेंगे। तो पैरामीटर हमारा क्या बोलता है, तो हमारा पैरामीटर बोलता है कि सबसे पहले जितना हायर टाइम फ्रेम है उसको लगा लो, उसके बाद चेक करो कि सिचुएशन क्या है उस शेयर की। तो हमने क्या किया, एलेम्बिक फार्मा का क्या किया, यहाँ पर मंथली चार्ट लगा लिया। ठीक, 2011 मिड में कहीं लिस्टिंग हुई, उसके बाद से ये जो अभी तक की जो कहानी है वो यहाँ पर आपके सामने है थ्रू टेक्निकल्स। अब देखिए ये क्या कहता है, क्या यहाँ पर अगर थोड़ी सी मैं लेकर चलूँ कुछ चीज़ों को, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक ब्रेकआउट आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये ब्रेकआउट जोन तो ये होगा ब्रेकआउट जोन। ठीक है, एक ब्रेकआउट देखने को मिला, कैसे, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो देखिए, मंथली चार्ट पर सबसे पहले हमने क्या चेक किया, मंथली चार्ट पर जो चार्ट है वो बुलिश है। इट मीन्स शेयर के अंदर कहीं ना कहीं भले थोड़ी सी भी मैनेजमेंट में गड़बड़ी भी होगी तो वो चीज़ें उभर कर नहीं आएंगी। क्यों, क्योंकि चार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये कर रहा है कि अभी फिलहाल के सिचुएशन में इसकी जो स्थिति है वो स्ट्रांग है। ठीक, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज कि यहाँ पर 2015 के आसपास से पूरा ये जो है एक रेंज में चला गया था स्टॉक, अगर बात की जाए 2019 तक। ठीक है, तो 2019 तक ये पूरे रेंज में रहा, एंड देन 2019 के बाद से, ये 2020 के बाद से, 1920 के बाद से यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट हुआ, और काफ़ी लंबे अच्छे वॉल्यूम के साथ, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अगर इसको कंपेयर करें आप, तो ये देखिए, ये जो है दो लेवल्स, इस लेवल्स को मैं हटा देता हूँ, इस लेवल्स को अगर आप हटाएं तो देख सकते हैं आप कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया काफ़ी ही भारी भरकम वॉल्यूम के साथ, यानी 12.5 मिलियन की वॉल्यूम, जो कि अभी तक प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में नहीं थी। तो मंथली चार्ट पर किसी ने अगर बाय किया होगा तो सुपर बुलिश है क्लियरली, कि जो वॉल्यूम है ब्रेकआउट के कैंडल के साथ यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो एक्यूरेट है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर हमने क्या देखा, वही चीज देखी है लॉन्ग टर्म में, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर एक साइडवेज हुआ मार्केट शेयर का, और उसके बाद एक प्रॉपर ब्रेकआउट। 1 डे के चार्ट पर अब आ जाते हैं। 1 डे के चार्ट पर अब
देखिए, तो वन डे के चार्ट पर जैसे ही हम आते हैं, तो वन डे के चार्ट पर क्या सिनेरियो देखने को मिलता है कि 200 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्टार्टिंग में 2020 के स्टार्टिंग में यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिला था। 2019 के दिसंबर में सपोर्ट देखने को मिला, वहाँ से सपोर्ट से एकदम क्लियरली ऊपर की तरफ, लेकिन मार्च में सिचुएशन हैपेंड एंड यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली। एंड उसके बाद से अगर हम देखें तो पूरी तरीके से अप्रैल से नॉन स्टॉप एक आपको देखने को मिलेगा एक अपसाइड मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम। तो अब ये देखिए, अगर प्रीवियस को हम देखें हिस्ट्री को, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, एक लॉन्ग रन के बाद ये मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया, अगेन एक लॉन्ग रन के बाद यहाँ मार्केट क्या हो गया, हल्का साइडवेज हो गया। इट मीन कि इट कैन बी पॉसिबल, जिस तरीके से ये अप ट्रेंड जून में है, इट कैन बी पॉसिबल कि आने वाले टाइम में एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल जाए हमको इस पूरे लेवल से, इस लेवल से पूरा रेंज ब्रेकआउट देखने को मिले अपर साइड में, और एक न्यू हाई जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो ये सिनेरियो जो है ये अभी फिलहाल के लिए अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी में क्रिएट हो रहा है, इसके शेयर में क्रिएट हो रहा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सपोर्ट जोन की। तो सपोर्ट जोन क्या हो सकता है, तो सपोर्ट जोन फॉर मी इज दिस इज दिस कैन बी अ सपोर्ट जोन, और मेरे को लगता है कि 910 900 के आसपास का ये जो लेवल है, ये काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक करेगा तो माइट बी पॉसिबल कि 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अप्रॉक्स 850 के आसपास की जो सपोर्ट है वो देखने को मिले। अदरवाइज यहाँ पर फिर गिरावट की तो बात नहीं होगी, सपोर्ट पर जो रिस्पेक्ट होगा वो देखने को जरूर मिलेगा। और जिस तरीके से अब वॉल्यूम की बात करें हम प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के ग्रीन कैंडल की, तो आप देख सकते हैं पूरे नवंबर में ट्रेडिंग जिस तरीके से हुई, इतनी वॉल्यूम जनरेट नहीं हुई जितनी कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग में हुई है। 998.10 की क्लोजिंग, एज आई सेड कि 998.10 की क्लोजिंग हुई, और यहाँ पर विद वॉल्यूम क्लोजिंग हुई। लेकिन क्लोजिंग को देखना है कि क्लोजिंग के ऊपर जो विक है ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है कि जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हैं, और इन सेलर से थोड़ा सा बचना है। तो हो सकता है कि ये सेलर्स जो हैं एक्टिव उस इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हों। अगर आज के दिन में विद हाई वॉल्यूम यहाँ पर एक रेंज देखने को मिल जाती, तो क्लियरली आई कैन से कि अभी फिलहाल के लिए मोमेंटम काफ़ी बुलिश लग रहा है मुझे एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल में, और आने वाले टाइम में भी कुछ लंबे अवधि के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो इसमें एक अच्छा खासा जोन क्रिएट हो सकता है। तो एक अच्छे खासे लेवल के लिए बैठना है तो मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म पे के लिए जाएं आप। और अगर यहाँ पर शॉर्ट टर्म पोजीशनल लेना है तो यहाँ मैं बोलूँगा कि अभी फ़िलहाल के लिए कुछ पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से। और अगर यहाँ पर आपको कोई पोजीशंस बनानी है तो आप थोड़े से क्वांटिटी के साथ पोजीशंस बना सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को।